92 में मैं जन्मभूमि आंदोलन में जेल गया। 1 महीना 22 दिन मैं आजमगढ़ की जेल में बंद था। जेल से आने के बाद फिर मैं राजनीति में आया। पार्टी ने विश्वास करके 17 में फिर हमको विधानसभा का टिकट दिया और पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा मतों से मैं विजयी हुआ। किसी से मेरा कोई लड़ाइयाँ नहीं है और अब तक पिछले चुनाव में पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट से मैं चुनाव जीता था और मैं खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, बाकी कोई तोड़ नहीं पाएगा। हिंदुओं के ऊपर इतना उत्पीड़न होता था समाजवादी पार्टी के सरकार में, अतीक अहमद से लेकर के मुख्तार अंसारी तक का। जब बाबा का बुलडोजर चला है ना, तो सारे दंगाई या तो जेल में है और जो भी अराजक तत्व थे समाज के, या तो जेल में है या तो ऊपर गए। पीछे हमारी जो सड़क है निचलौल जाने के लिए लोगों की कमर ढीली हो जाती थी, कोई जाता नहीं था। इतना खराब सड़क, 3 मीटर की सड़क थी, आज 10 मीटर टॉप टूटी बारी तक सड़क बन गई है। नमस्कार। चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का जो चुनावी यात्रा है वो महाराजगंज में पहुंच गया है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सदर विधानसभा में। हमारे साथ बात करने के लिए वर्तमान में उपस्थित हैं बीजेपी के विधायक जयमंगल कनौजिया जी, सदर से विधायक हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, किस प्रकार की तैयारी चल रही है और जन समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों का? भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल लगातार तैयारी करती है ना। हमारा संगठन नीचे से लेकर के ऊपर तक, हमारे बूथ प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 5 साल तक जनता के बीच में हम रहते हैं और अपनी तैयारी हम करते रहते हैं। विधायक जी, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है और इसमें राजनीति में आप कैसे आ गए? शिक्षा हाई स्कूल में फेल हो गया और उसके बाद मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा। 92 में मैं जन्मभूमि आंदोलन में जेल गया। 1 महीना 22 दिन मैं आजमगढ़ की जेल में बंद था। जेल से आने के बाद फिर मैं राजनीति में आया और 1995 में 27 नवंबर 1995 में मैं नगर पालिका का पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्व सीट हुआ नगर पालिका का, मुझे टिकट दिया और मैं निर्वाचित हुआ और लगातार 10 साल तक मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैं भी चेयरमैन रहा, मेरी पत्नी भी रही और 17 में फिर मैं भारतीय जनता पार्टी काम करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पे मैं काम किया। पार्टी ने विश्वास करके 17 में फिर हमको विधानसभा का टिकट दिया और पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा मतों से मैं विजयी हुआ। ये बताइए, यहाँ जो सदर विधानसभा है, यहाँ का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है इस बार? मुद्दा तो 17 में था ना। 17 के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब मुद्दा था। योगी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो पूर्ण रूप से विकास कार्य हुए हैं, जो कह लिया जाए संपूर्ण विकास कार्य, तो मुद्दा कुछ विषय रह ही नहीं गया। महाराजगंज में सड़कों का जाल बिछ गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाराजगंज में 3 मैं CSC बनवाया हूँ, 2 PSC बनवाया हूँ, जिला महिला हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। बहुत ज़्यादा काम हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में 220 kVA का गोपाला एक ग्राम सभा है गोपाला, वहाँ मैं 220 kVA के सब स्टेशन का स्थापना किया हूँ। शिलान्यास मैंने ही किया है। लगता है आपको कि अप्रैल में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक का उद्घाटन, पॉलिटेक्निक का बना है। आश्रम पद्धति से नवोदय के तर्ज पे 25 करोड़ का विद्यालय मैंने सैंक्शन कराया और काम भी चालू है, अंतिम दौर में काम चल रहा है। काम बहुत हुए। महाराजगंज में रोडवेज, जो महाराजगंज जनपद मुख्यालय पे रोडवेज का नाम निचलौल के नाम से था, तो डिपो महाराजगंज में होना चाहिए, वर्कशॉप महाराजगंज में था और निचलौल का नाम होता था। मैं सदन में आवाज़ उठाया और सदन में लग के, अधिकारी को वहाँ लग के, मैं महाराजगंज डिपो के नाम से महाराजगंज स्थापित कराया और महाराजगंज बस स्टेशन बरसात में 3 से 4 फीट पानी लगा रहता था, जर्जर स्थिति में रोडवेज स्टेशन था। मैं 6 करोड़ 80 लाख रुपया लगा करके उसका शिलान्यास मैंने ही किया और काम चालू है। आपने कहा कि बाबा जी के सरकार में बहुत काम हुआ है, लेकिन विपक्षी कहते हैं कि 10 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा जब तक जॉब नहीं मिलेगा और सारी चीजें।
अरे भैया जरा याद करो ना आप, अखिलेश जी के सरकार में 5 साल में केवल 1,60,000 नौकरी उन्होंने दिया था, और योगी जी की सरकार में 4.5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया है। लेकिन और वादा तो राशन 25 लाख का किया। राशन की बात कर रहे हैं आप, 1 किलो उन्होंने नहीं दिया। किसी भी गरीब को जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था श्री अखिलेश यादव की सरकार में नहीं था। और योगी जी मोदी जी के सरकार में कोरोना काल से अब जरा महसूस करिए कि 2 साल से लगातार हम महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं। एक कम बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना। विरोधी तो कहेंगे क्योंकि उनके पास कोई जमीन ही नहीं बचा है, उनके पास कोई काम नहीं है। दंगा, हिंदुओं के ऊपर इतना उत्पीड़न होता था समाजवादी पार्टी के सरकार में, अतीक अहमद से लेकर के मुख्तार अंसारी तक का। जब बाबा का बुलडोजर चला है ना, तो सारे दंगाई या तो जेल में है, और जो भी अराजक तत्व थे समाज के, या तो जेल में है या तो ऊपर गए। विरोधी तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे, मुस्लिम थे, तमाम जो सारी जातियां हैं उनके घर पे बुलडोजर चला, जो दबंग थे। ठाकुरों के घर पे नहीं चला, सुनील सिंह, तमाम सारी चीज़ों का नाम गिनाते हैं, उनके घर पे नहीं चला बुलडोजर। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि जो भी समाज के लोग समाज में जो दंगा फैलाते थे, केवल उन पे चला। जो समाज के दुश्मन थे उनके पे चला, जो आतंकवादी सोच के लोग थे उनके पे चला। बाकी जात बिरादरी हम नहीं देखते हैं, हम धर्म संप्रदाय पे एक बातें नहीं, काम नहीं करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग काम करते हैं। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे हम काम करते हैं। इसी तरह हमारी पार्टी काम कर रही है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बाबा जी के पास कुछ गिनाने के लिए है नहीं, क्योंकि वो काम नहीं किए हैं, इसलिए मुख्तार अंसारी, तमाम जो माफिया हैं उन्हीं का नाम लेके कहते रहते हैं हमेशा। अरे आप तो देखिए भाई, वो 1 एक्सप्रेस वे बनवाए, मैं 5 एक्सप्रेस बनवाया हूँ। वो एक भी एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए, और मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया हूँ गोरखपुर, कुशीनगर और जेवर में। वो एक भी मेडिकल कॉलेज की पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापना नहीं कर पाए। मैं हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया हूँ। एक भी एम्स की स्थापना नहीं कर पाए। मैं उत्तर प्रदेश में 2 एम्स का स्थापना किया हूँ। काम गिनेंगे तो इतना काम है कि गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। अरे जो 10 बजे 11 बजे सो के उठता है, वो समाज के बारे में क्या सोचेगा। या योगी जी के बारे संत हैं, वो 24 घंटा में 20 घंटा काम करते हैं। वो कहे कि कोरोना में हमें इसलिए नहीं निकलने दिया गया क्योंकि वो FIR वगैरह करवा देते, बाबा जी की सरकार थी, बाबा जी निकल रहे थे, मुझे नहीं निकलने ये दिया। ट्यूटर नेता है भाई, ये लोग ट्यूटर नेता हैं। योगी जी को देखिए, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी 2-2 बार पॉजिटिव हुए, और जनपद का कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद के मेडिकल कॉलेजों में, जिला अस्पतालों में जाकर के अपने मरीजों को उन्होंने देखा हो। और इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दिया। जरा सोचिए कि कोरोना काल में उनके पिताजी का स्वर्गवास होता है, मध्य प्रदेश के 24 करोड़ उनका पूरा परिवार है, अपने परिवार मान करके उस प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे, और अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं गए। ऐसा त्यागी पुरुष मिलेगा कहाँ, जरा आप विचार करिए। ये लोग ट्यूटर के नेता हैं, ट्यूट करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, जब कोरोना आया था तो लोगों की सेवा करने का काम किया था। बाकी किसी दल के नेता कभी दिखाई नहीं दिए सड़क पे। एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, महाराजगंज में जितने भी प्रत्याशी मिल रहे हैं या विधायक जो भी किसी पद पे हैं, हम उनसे एक सवाल नॉर्मली सबसे कर रहे हैं कि महाराजगंज जो जिला है, यह जिला कहीं ना कहीं बिहार से भी कनेक्ट है और नेपाल के लोग भी आते हैं। तो इस जिले में जो मेडिकल कॉलेज है, PPE मॉडल पे बनाने की बात हो रही है। हम PPE मॉडल पे छोटा सा होगा, गोरखपुर जैसा नहीं होगा। एक तो ये कि पूर्ण रूप से मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा है, और दूसरा सवाल ये है कि महाराजगंज जिले को अभी तक यहाँ खुद का विश्वविद्यालय क्यों नहीं मिला, और यहाँ के बच्चे क्यों लखनऊ और गोरखपुर अन्य शहरों में जाते हैं पढ़ने। आप पढ़े लिखे हैं भाई, मीडिया से हैं। हर जनपद में यूनिवर्सिटी नहीं होता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। मंडल स्तर पे यूनिवर्सिटी होता है, और मंडल स्तर पे गोरखपुर में है और सिद्धार्थनगर है। गोरखपुर महाराजगंज से दूर नहीं, 55 किलोमीटर यूनिवर्सिटी है। और विद्यालय की बात करेंगे महाराजगंज में, तो डिग्री कॉलेज तो हमको लगता है कि महाराजगंज जनपद में जाल बिछा। और महाराजगंज हमारा जो जवाहरलाल
पीजी कॉलेज है, वो मिनी विश्वविद्यालय है, इतना बड़ा विद्यालय हमारा है। तो यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं, यूनिवर्सिटी का कोई बात नहीं। और सड़कों का जो बात आप करेंगे तो आप जरा 17 के पहले जाइए ना, आपको एहसास होगा। जिस सड़क पे आप खड़े हैं यहाँ, ये पीछे हमारी जो सड़क है, निचलौल जाने के लिए लोगों की कमर ढीली हो जाती थी, कोई जाता नहीं था। इतना खराब सड़क, 3 मीटर की सड़क थी, आज 10 मीटर टॉप टूटी बारी तक सड़क बन गई है। महाराजगंज से गोरखपुर जाने में लोग सोचते थे 4 घंटा लगता था, 3 घंटा, आज 45 मिनट में 1 घंटा में पहुंच जाते हैं। गुगली, शिकारपुर से गुगली, शिकारपुर से सिंदुरिया, महाराजगंज से फरिंदा, महाराजगंज से चौक, सारी सड़कें तो 4 लेन 2 लेन की सड़कें हो गई हैं। और आप जरा विश्वास करिए, 2 अक्टूबर 1989 को जनपद का सृजन हुआ था, पर किसी नेता में सोच नहीं आया कि मुख्यालय को मुख्यालय हम बनावें। ये भारतीय जनता पार्टी और मेरे नेता, इस महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री, जो केंद्र सरकार से लड़ करके भिड़ करके, और एनएच, जहाँ महाराजगंज में 1 किलोमीटर एनएच नहीं था, आज 319 किलोमीटर एनएच महाराजगंज में स्थापित है। महाराजगंज में, और महाराजगंज की सड़कें, आप शाम को जाइए ना, आपको लगेगा कि महाराजगंज मुख्यालय है और हजरतगंज का आपको दिखाई देगा जो सड़कें हजरतगंज की तरह। तो बहुत तब्दील हुआ हमें भाई, बहुत उसका बदलाव हुआ। जवाब नहीं मिला। जो पीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज की बनाने की बात हो रही है, तो मतलब छोटा क्यों हो रहा है? जैसे गोरखपुर जैसा अगर मिले तो। हाँ, तत्काल अपने लोगों को सुविधा देने के नाते, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने में कम से कम 5 से 7 साल 8 साल लगता है उसकी बिल्डिंग बनने में, तत्काल लोगों को सुविधा मिले, इसलिए पीपी मॉडल दे करके हम चेहरी में उसकी ज़मीन भी तलाश लिए हैं और वहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। इस बार हमारी सरकार बनेगी तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसका शिलान्यास करेंगे, आप देख लीजिएगा। जो विश्वविद्यालय वाला मामला था, हमने इस वजह से पूछा क्योंकि यहाँ महाविद्यालय, आपने सही कहा, बहुत है, लेकिन व्यावसायिक जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, जो व्यावसायिक चीज़ें होती हैं, वो पढ़ के लोग नौकरी वगैरह करते हैं, वो कम है, इसलिए हमने विश्वविद्यालय का मामला उठाया। अब आ जाते हैं यहाँ की राजनीति पे। जो सदर विधानसभा है, इस बार आप मतलब प्रत्याशी हैं, तो हम जान सकते हैं कि टक्कर में कौन कौन है, कितने मतों से आप विजयी हो रहे हैं? ये मोदी जी, योगी जी के कार्यों के नाते मेरे व्यक्तिगत, जो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, और मैं अपने को कभी विधायक नहीं मानता हूँ, मैं सबका सेवक हूँ, काम करता हूँ, इसलिए कोई मेरे सामने है ही नहीं है कोई टक्कर में, किसी से मेरा कोई लड़ाइयाँ नहीं है। और अब तक पिछले चुनाव में पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट से मैं चुनाव जीता था, और मैं खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, बाकी कोई तोड़ नहीं पाएगा। और आखिरी सवाल है कि अगर दोबारा आप विधायक चुन के आते हैं, तो सदर विधानसभा में ऐसा कोई काम हो जो आपको लगे कि सबसे पहले आप उसको कराएं? एकदम पिछली बार भी विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाई थी। महाराजगंज कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, और हमारे यहाँ के लोग छात्र जाते हैं बाहर पढ़ने, फैजाबाद, अन्य जगह। मैं इस बार पुरजोर से व्यवस्था इसका बनाऊंगा और आवाज़ भी अपना सदन में रखूंगा कि चेहरी में 700 एकड़ ज़मीन है सरकार की, उस पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ये मेरा प्रथम मांग है और इस पर मैं लड़ूंगा। ये है महाराजगंज से सदर विधायक जयमंगल कनौजिया जी। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। कैमरे के पीछे हमारा साथ दिया है प्रदीप।